हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा था। ठीक है जी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में 20 क्वेश्चन कवर करा दिया था। ठीक है जी, ये जो जो सेशन चलाया जा रहा है 500 टॉप एमसीक्यू, जो जितने भी सेशन अभी चलाया जा रहा है, ये 500 एमसीक्यू कंप्यूटर के तैयारी की। आप मान के चलिए 500 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। ठीक है, स्पेशली इसको हॉस्टल वार्डन के लिए चलाया जा रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी एमसीक्यू तैयार हुए हैं। ठीक है जी, तो बढ़िया जुड़े रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक कराइएगा। डेली बेस पे जो है हम जो है क्वेश्चन कवर कराएंगे। 500 एमसीक्यू लगा के देखिएगा, उसके बाद जो है आप देखिए कैसा आपका स्कोर इंप्रूव होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जो हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर में 15 नंबर लाना कंपलसरी। सिलेबस उठा कर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, सिलेबस में आपका दिया हुआ कि 30 नंबर में आपका जो है 15 नंबर लाना कंपलसरी, तभी आपका जो पेपर आगे चेक होगा। ठीक है जी, तो हम पूरा टारगेट रख रहे हैं 30 में, हमको पूरा 30 चाहिए, ना कि 15 चाहिए। ठीक है, कि हमको 30 में 30 टारगेट है, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग को चलाया जा रहा है। ये सभी अन्य एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह, बैंक वगैरह का भी आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी बहुत सफिशिएंट है। ठीक है जी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, पटवारी वगैरह के जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। डेली बेस पे बने रहिएगा। ठीक है, जहाँ भी पढ़ते हैं यहाँ पे जो है लगातार यहाँ पे जो सेशन को अपलोड करते जा रहे हैं। तो 21वां क्वेश्चन है आज का कि कंप्यूटर खाली स्थान का जो है नंबर सिस्टम का जो उपयोग करके जो है डाटा स्टोर और गणना के लिए करता है। तो जो बाइनरी, ठीक है, जो बाइनरी होता है कंप्यूटर में, बाइनरी जो नंबर होता है जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, इसको हिंदी में नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो बाइनरी डिजिट होता है या जो नंबर होता है, ये जो है सिस्टम का उपयोग करके, इस जो है बाइनरी जो डिजिट सिस्टम का उपयोग करके डाटा स्टोर और गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बाइनरी का। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रक्रिया है फेचिंग, स्टेरिंग, डिकोडिंग, एक्सक्यूटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्सक्यूटिंग है ये जो है कमांड जो है संपादन करने की जो है एक प्रक्रिया है। ठीक है जी, एक्सक्यूटिंग, इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है जी, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप जो है मार्जिन के लिए टेक्स्ट को जो है सही करना है। ठीक, तो वर्ड में जब आप जो है पैराग्राफ जो है इंडेंट करते हैं तब आप क्या होता है इससे, तो मार्जिन के लिए जो है टेक्स्ट के जो है सही करना, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है ASCII का पूर्ण रूप क्या है, या इसका जो है फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म से इसका पूछा जा सकता है। AS जो CII का पूर्ण रूप या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड। ठीक है जी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो आपका जो है ASCII का पूर्ण रूप यहाँ पे जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो ब्राउज़र है, निम्न में से कौन सा जो ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर जो है कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। लिंकर्स में, प्रोटोकॉल में, केबल में, यूआरएल में, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट जो रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है, तो जो यूआरएल होता है, ये वाला यूआरएल। ठीक है, इसका मैं फुल फॉर्म भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है इसको भी, एक तरफ प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बताना है आपको। डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताइएगा। तो ये जो ब्राउज़र के द्वारा यूआरएल, ये जो है ये जो ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, एक तरह का प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, जो इंटरनेट में हम यूज करते हैं उस पर उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन, खाली स्थान जो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये इसको जो है फार्मेटिंग कहलाती है। तो फार्मेटिंग जो डिस्क को जो है ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। क्या चीज़? फार्मेटिंग। फार्मेटिंग डिस्क और ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की जो है एक प्रक्रिया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन फार्मेटिंग इसका जो है करेक्ट आंसर हो। 27वां क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर में, ठीक है जी, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी के क्या कहा जाता है? रैम, फ्लॉपी, सीपीयू, सीआरओम या रोम। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में निर्मित जो स्थायी मेमोरी होती है तो इसको जो है रोम बोलते हैं। ठीक है जी, रोम।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है स्थायी मेमोरी है, परमानेंट जो है ये आपका मेमोरी होते हैं। ठीक है, अस्थायी मेमोरी किसको बोलते हैं, तो रैम, रैम जो है आपका अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, ये रैम, रैम ये वाला, ठीक है, रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो रैम क्या चीज़ है, तो ये आपका जो है अस्थायी मेमोरी है, और रोम क्या चीज़ है, तो ये आपका स्थायी मेमोरी है। ठीक है, तो इसका जो है आपको पता होना चाहिए, रैम रोम से जो आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में आएगा और इस बार भी आपका आएगा रैम रोम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है, वर्तमान में सीपीयू के द्वारा, ठीक है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है, तो इसमें जो है इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डाटा भंडारण के लिए, ठीक है, तो ये आपको डाटा भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है, तो इंटरनल मेमोरी का जो है प्रयोग किया जाता है। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 29 क्वेश्चन है, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट, ठीक, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना या डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइड, एडजस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो एक मौजूदा जो डॉक्यूमेंट को बदलना या जो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, इसको जो है एडिटिंग बोला जाता है। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन है, बैकअप क्या चीज़ है, तो बैकअप पे आपका क्या चीज़ है, तो बैकअप एक आपके मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है जी, तो डेटा जो बैकअप क्या होता है, कोई भी जो किसी वस्तु को जो है आप मतलब जो है एक्स्ट्रा मतलब जो है सेव करके रख सकते हैं, तो ये आपका बैकअप है। ठीक है, तो कोई भी डाटा को कॉपी करके सुरक्षित प्रदान करने या जो है सेव करके रखना, ये जो है ये कहलाती है बैकअप। ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है, निम्न में से कौन जो है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और जो है मैकिन्टोश कंप्यूटर को जो है पढ़ा जा सकता है। तो एडोब जो एक्रोबेट है, जो एडोब एक्रोबेट, ये जो है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक जो है लोकप्रिय प्रोग्राम है, दोनों पीसी, ठीक है, पीसी और जो है मैकिन्टोश कंप्यूटर को जो है पढ़ा जा सकता है। एडोब एक्रोबेट, इसको याद रखना है। थर्ड करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर, ठीक, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि खाली स्थान की मैट्रिक्स की बनी होती है, क्या चीज़ की बनी, बाइट से, पिक्सल से, बिट से, पायलट से या इनमें से कोई नहीं। तो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि जो है खाली स्थान की जो पिक्सल की जो है सॉरी पिक्सल बोलता हूँ, मैट्रिक्स की बनी होती है, तो इसको जो है पिक्सल से बोलते हैं। ठीक है, पिक्सेल्स की जो है बनी होती है। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीपीआई, ठीक है, जिसको फुल फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, डाट्स प्रति इंच बोलते हैं, ठीक है, तो डीपीआई डाट्स प्रति इंच ये आपका क्या मापता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पिक्सल के जो घनत्व होता है, इसको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पिक्सल का जो घनत्व जो है डीपीआई के माध्यम से नापते हैं, आपका डाट प्रति इंच से। ठीक है जी, या आपसे एग्जाम में घुमा के ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पिक्सल का जो घनत्व किससे मापा जाता है, तो इसको जो है डीपीआई से, डाट प्रति इंच से मापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको घुमा के ऐसा पूछ सकता है जैसे दिया है, या इसको पलट के भी पूछ सकता है, तो मतलब जो है डाटा आपको जो है पता होना चाहिए, कहने का मतलब ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन है, किस टाइप का जो सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से जो है ट्रांसफ़र होती है, एमपीजी, यूनिजिप्ट, फ्रेगमेंटेशन या कंप्रेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्रेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को जो है बनाता है, तो कंप्रेशन क्या चीज़ है, ये एक टाइप का जो सॉफ्टवेयर जो छोटी फाइल को बनाता है और इंटरनेट तेज़ी से जो है ट्रांसफ़र करती है या होती है। कहने का मतलब आपको इसका अच्छा उदाहरण बताते हैं, जैसे कोई भी फॉर्म आप या फॉर्म वगैरह में फॉर्म डालते हैं, तो फ़ोटो मान के चलिए 100 के तक के चाहिए आपको, और आपका फ़ोटो आपका MB में दिखा रहे, 2 MB, 3 MB, 4 MB, 5 MB, 10 MB तक के, तो इसको आप जो कंप्रेशन जो है प्ले स्टोर में जाएंगे, कंप्रेशन एक फ़ाइल मतलब जो है ऐप रहता है, उसको जो है आप जो है जितना के भी या जितने MB बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं, यही आपका जो है कंप्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते हैं खालिस्तान कहलाता है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन याद रखिए, तो कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन की एक नई इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी जो प्रक्रियाएँ जो ऑपरेशन शामिल होते हैं, इसको जो है ऑब्जेक्ट कहलाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 36वां क्वेश्चन है, दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा, दुनिया की जो पहली प्लेटफॉर्म
इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा को कहा जाता है सी भाषा, जावा भाषा, विजुअल बेसिक नेट या ये स्मॉल टॉक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा। तो दुनिया की पहली, ये मेरे सेशन में कई बार बताता हूँ कि जहाँ पे पहला, प्रथम ऐसा टाइप के प्रश्न आ जाता है तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो दुनिया के पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है जावा बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। जावा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल जो इस्तेमाल किया गया टाइप कौन सा है? फ्लैट डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशन डाटाबेस, पदानुक्रमित डाटाबेस या इनमें से कोई नहीं। तो डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल कहाँ किया गया जो है टाइप किया आपका जो है रिलेशन डाटाबेस कहलाती है। ठीक है जी। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप इस्तेमाल किया गया टाइप आपका रिलेशनल जो डाटाबेस होता है। ठीक है। ये जो इस्तेमाल किया गया मतलब जो है टाइप जो मैनेजमेंट सिस्टम इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। डाटाबेस बनाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है रिलेशनल डाटाबेस का। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, एक नए टाइप के जो डाटाबेस को, ठीक है, एक नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है? तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो ओरिएंटेड जो डाटाबेस, ये जो नए टाइप के डाटाबेस को कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है, तो इसको जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है जी। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं? डाटा सोर्स और डेस्टिनेशन, डाटा फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया या डाटा भंडार या इनमें से कोई नहीं। तो जो डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम जो डायग्राम पर सर्किल प्रदर्शित करते हैं तो इसको जो है या ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाटा फ्लो डायग्राम पर जो सर्किल क्या प्रदर्शित करती है? तो जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया ये आपका जो है प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन है। ठीक है जी। विंडोज के पुराने संस्करण, ठीक है, विंडोज के पुराने जो संस्करण में वार्म बूट की वजह से होता है, क्या होता है? तो ये जो है आपका कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस एल्टी प्लस डिलीट कुंजी संयोजन टाइप है। ठीक है जी। तो विंडोज़ के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एल्टी प्लस डिलीट कुंजी संयोजन टाइप है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन, अपने डॉक्यूमेंट जो मेंटेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट की जो स्थापना का उदाहरण है, फॉर्मेटिंग, फार्मूला, ट्रैकिंग, परिवर्तन टूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट जो मेंटेक्स्ट के लिए जो है फ़ॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण है आपका जो है फॉर्मेटिंग है। ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, खाली स्थान जो फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों को फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। तो जो फैट है, FAT जो फैट है, ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों को फिजिकल लोकेशन की पहचान करने की जो है प्रणाली है। ठीक है। फैट इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है, तो जो है स्विक रिकग्निशन। ठीक है। याद रखें, रिकग्निशन जो होता है ये जो है स्पीच रिकग्निशन जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने की जो है अनुमति देता है। तो इसका जो है स्पीच रिकग्निशन, इसका जो है ये आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है, एक सर्वर जो खाली स्थान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, तो ये जो है बैक एंड है। ठीक है। तो एक सर्वर जो बैक एंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो है जो क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए जो है करता है, तो ये जो है बैक एंड, इसको याद रखना है आपको। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी में एक्सपी के क्या मतलब है? तो ये जो है एक्सपोनेंशियल है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है या एक्सचेंज है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस, याद रखिएगा। तो विंडो एक्सपी, तो एक्सपी के इसमें क्या मतलब हो जाएगा? तो एक्सपी का मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और लगातार 500 MCQ क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। ठीक है जी। तो बढ़िया जुड़े रहिएगा।
कंप्लीट कवर आपको जो है कवर कराया जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यही तक रही, हमारा 5वां पार्ट है। ठीक है जी, इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे वो सेशन जाके देख सकते हैं। थैंक यू।